इससे फर्क नहीं पड़ता तुम हो या केमाल। मुझे तो बताना पड़ेगा अगर तुम में से कोई गलत हो तो। नहीं तो मैं तुम्हारी आंटी नहीं हो सकती और ना ही लैला। जो तुमने किया वो गलत था। तुमने मुझे निराश किया निहान। निहान, तुम्हें केमाल को एक बार और चोट पहुंचाने का कोई हक नहीं है, चाहे जो हो जाए। चाहे जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना? क्या मतलब है तुम्हारा निहान? लैला, आपको लगता है मैंने केमाल से ब्रेकअप कर लिया है। आपने हमें कभी देखा था? आपने मुझे देखा है। मुझे हेलीकॉप्टर की तरह केमाल के पीछे भागते हुए देखा है आपने। मैंने सिर्फ देखा नहीं था, मदद भी की थी। मैंने तुम्हारी खुशी पर भरोसा किया और केमाल की भी। क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो निहान? मुझे इसका जवाब दो। क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई भी चॉइस नहीं थी। अफ निहान निहान निहान, तुम फिर से वही चीजें कर रही हो केमाल के साथ। पहले तुमने उसे भरोसा दिलाया कि तुम उससे प्यार करती हो और फिर उसे अकेला छोड़ दिया। एक गन का निशाना केमाल की तरफ था। एमिर उसे मारने ही वाला था। आपको पता है ना ये बात? क्या मतलब है तुम्हारा निहान? आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? एमिर उसको मारने ही वाला था। तुम क्या बोल रही हो? मैं जो बोल रही हूँ वो सब कुछ सच है लैला। मुझे लगा ही था कि इस सब के पीछे एमिर है। तुम्हें ये सब कुछ केमाल को बताना चाहिए, वो भी अभी। आप उसे बिल्कुल नहीं बता सकती। निहान, तुम फिर से वही गलती कर रही हो। एमिर तुम्हें केमाल से दूर रख रहा है और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैसे? तुम्हें ये सब कुछ उसे बताना होगा। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं उसे बता दूंगी। केमाल कल रात एमिर को मारने आया था। पर क्यों? उसे ये पता होना चाहिए। देखो, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं बताऊंगी। अगर गन और एमिर के बीच में मैं नहीं होती तो वो उसे मार देता। हेलो हेलो लैला। डियर, मुझे ये जानना था कि डिनर कब तक आएगा। मुझे थोड़ी देर सोना था, तो मैं सोच रही थी कि पूछ लूं। ठीक है, थैंक्स। अच्छा ठीक है। तुम क्या बोल रही हो? केमाल खून करने ही वाला था। अगर मैं गन और एमिर के बीच में नहीं होती तो वो एमिर को मार देता। ऐसा नहीं हो सकता। पर ऐसा हुआ था। अगर मैं केमाल को ये सब बता दूं तो फिर वही सब होगा जो नहीं होना चाहिए। केमाल एमिर को नहीं छोड़ेगा। वो फिर से उसी गन के साथ उसके सामने खड़ा होगा। उसे कुछ पता नहीं है तो भी वो उसे मारना चाहता है। मैं क्या करूं? अगर उसे पता चल गया तो फिर वो क्या करेगा ये पता नहीं मुझे। या वो एमिर को मार देगा या खुद मारा जाएगा। अब आप मुझे बताइए, अगर आप मेरी जगह पर होती तो क्या करती? जिस आदमी से आप प्यार करते हो या तो वो मर जाए या फिर वो एक खूनी बन जाए। ये सब जानते हुए भी आप उसे सच बताएंगी? अगली बार जब लैला से मिलने जाओ तो मुझे बता देना। ठीक है भाई। हाँ बोलो जहीर। भाई, हमें वो आदमी मिल गया जिसने लैला को चाकू मारा था। हमारे आदमी उसे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। भाई मैं जा रहा हूँ पर तुमसे टच में रहूंगा। एक बात बताओ केमाल, इस आदमी की हर बात पे तुम्हें इतना भरोसा क्यों है? देखो भाई, जहीर बुरा नहीं है, वो अच्छा आदमी है। मैं ये सब नहीं जानता पर तुम उस पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हो। पर मैं सबसे ज्यादा तुम पर भरोसा करता हूँ, समझे? फिक्र मत करो। केमाल। अरे भाई, क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? आपको कैसे पता चला कि मैं यहां पर हूं? साली, अगर आप एमिर के बारे में बात करने आए हैं तो जाने दीजिए प्लीज। मैं कुछ बता रहा हूं तुम्हें, मेरी बात सुनो जरा। केमाल, क्या तुम एमिर को परेशान कर रहे हो? हाँ?
वो तुम्हें चोट पहुंचा सकता है केमाल। मेरी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? तुम उस आदमी से दुश्मनी क्यों मोल ले रहे हो? प्लीज चुप हो जाइए भाई, मैं सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, और खास खराब से तो बिल्कुल ही मैं नहीं। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ केमाल, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैं नहीं चाहता कि आप एमिर की तरफदारी मेरे सामने करें। तुम एमिर से पंगा मत लो। ये नहीं हो सकता। तो उस लड़की को अकेला छोड़ दो, यही ठीक होगा तुम्हारे लिए। देखिए भाई, आप बीच में मत पड़िए। क्या आपको सारी बात पता है? हाँ, मुझे सब कुछ पता है। तुमने अपनी जिंदगी खराब कर ली है, साथ में हमारे माता पिता की भी। केमाल, तुम एक जिंदगी में सब कुछ नहीं पा सकते हो। वो लड़की मिस्टर एमिर की किस्मत में है, उन्हें वैसे ही रहने दो और तुम बाकी सबके साथ आराम से रहो मेरे भाई। देखिए, आप बेकार की बातें मत कीजिए। जो करना है वो करो फिर, पर पहले अपनी जिंदगी की ओर तो देखो। उस प्यारी लड़की के बारे में जरा सोचो। जाओ और आंसू के साथ में रहो। देखिए, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है, ये दिल का मामला है भाई। मुझे अच्छे से पता है केमाल, मुझे पता है कि जो प्यार करता है उसे तकलीफ सहनी पड़ती है, ना कि जिससे प्यार किया जाता है उसे। पर तुम्हारे भाई होने के नाते मैं तुमसे कह रहा हूं, खुद को तकलीफ मत पहुंचाओ। मैं उससे कभी गले नहीं लगा पाऊंगी, उसकी आवाज़ कभी नहीं सुन पाऊंगी। मैं केमाल से कई साल दूर रही, पर उसने मुझे कभी नहीं बुलाया। कल रात कितनी अच्छी थी हमारे लिए, वो हमारी पहली रात की तरह। मैं अपनी पूरी जिंदगी जहां होना चाहती थी वहीं पर थी। मैं हमेशा के लिए उसी पल में रहना चाहती हूँ। और कभी जागना नहीं चाहती हूँ। ऊपर वाला सब सही करेगा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उसे पूरा हक है तुम पर यकीन ना करने का। कोई भी वैसी रात नहीं चाहेगा अगर उसे पता हो कि ये उसकी आखिरी रात है। ओ गॉड नेहान, तुम ये सब क्यों कह रही हो यास्मिन? उसे पूरा हक है तुम पर यकीन ना करने का। कोई भी अपने प्यार से कभी भी दूर नहीं होना चाहेगा, तुम्हें ये बात पता है ना? पर देखो खुद को और केमाल को देखो। जिंदगी में पहली बार मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, फिर केमाल को इससे क्यों तकलीफ होगी? तो फिर जो तुमने किया है उस पर मजबूती से खड़ी रहो। तुम अपने आप को इस तरह से बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकती हो। मैं नहीं कर सकती, मेरे पास कोई ताकत नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे पास मैं हूँ। यास्मिन, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ये सब खत्म नहीं हुआ है। सबसे जरूरी चीज तुम्हारे पास नौकरी है। तुम अपनी नौकरी का सहारा लो। क्या उससे मैं केमाल के पास आ जाऊंगी? इससे तुम्हें थोड़ी हिम्मत तो मिलेगी। तुम्हारे पास जीने की एक वजह होगी। ये तुम्हें तुम्हारे दिल की आवाज सुनने से रोकेगा और फिर तुम अपने अंदर एक बदलाव देखोगी। तुम फिर से पहले जैसे मुस्कुराओगी नेहान। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं केमाल के लिए मुस्कुरा नहीं सकती। इधर आओ। तुम्हें किसने भेजा था? लैला को मारने का हुक्म किसने दिया तुम्हें? किसी ने नहीं सर, मैं चोर हूँ, मुझे कितनी बार बताना पड़ेगा? तुम ऐसे कैसे चोरी करते हो? हाँ, तुम घर में चोरी करने जाते हो और सिर्फ वॉलेट और फोन चुराते हो। वो उठ गई थी तो मैं। तो तुमने मान लिया कि तुम लैला के घर में घुसे थे। पता है वो मेरा घर है। अब मेरी बात सुनो, जब तक तुम मुझे अपने बॉस का नाम नहीं बताते तुम यहाँ से नहीं जा सकते, समझ गए? जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं उस टाइम मैंने कहीं चोरी नहीं की। हम इससे कबूल करवा लेंगे। लगता है कि ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानता। बहुत प्यार से बातें कर ली इससे। आप मेरे साथ क्या करोगे?
बताता हूँ, मुझे कुछ मत करना। चलो बताओ, बताओ। हाँ, मैं उस घर में घुसा था और उस औरत को चाकू मारा था, पर मुझे किसी ने हायर नहीं किया था। मैं आज चोरी के इरादे से गया था और उसे चुप कराने के लिए मैंने उसे चाकू मार दिया और फिर वहां से भाग गया। अब क्या करें, ये तो आमिर का नाम ही नहीं ले रहा। एक काम करते हैं, इसे पुलिस के पास भेजेंगे हमारी रिकॉर्डिंग के साथ। कम से कम इसने ये तो माना कि इसने चाकू मारा है। केमाल भाई, शायद आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार आमिर ने कुछ भी नहीं किया है। मुझे नहीं पता, शायद निहान अपनी मर्जी से ही वहां गई हो। निहान ने ये पहली बार नहीं किया है, ये सब आमिर की चाल है और मैं इसे साबित करके रहूंगा। ठीक है, लेकिन अब करना क्या है? ज़हीर, वहां पर कोई सिक्योरिटी कैमरा और फुटेज होना चाहिए। उससे हम आमिर का और उसके आदमियों का बिहेवियर देखेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। चलो फिर कोशिश करते हैं। वो इस वक्त मेरे आदमियों की गिरफ्त में ही है, वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। सिक्योरिटी फुटेज तुम्हें पक्का पता है? हमारे पास सिर्फ उसी जगह की फुटेज है जहां हम लोग रुके थे। उसमें कुछ नहीं है, हम जरूर कुछ भूल रहे हैं ज़हीर। भाई तुम मानोगे तो नहीं, पर मुझे लगता है कि ज़हीर, निहान उसके पास अपनी मर्जी से नहीं गई। अब चलो। कहां पर जाना है? हम दोनों शहर जाएंगे। मुझे पक्का यकीन है कि वहां किसी न किसी ने आमिर के आदमी को देखा होगा। उस सुबह निहान भी कुछ बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही थी मेरे साथ। जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब चलो। सुनिए भाई, क्या यहाँ कोई अजनबी देखे? कुछ ऐसी अजीब सी चीज जो आपको याद हो? अगर आपको कुछ भी याद हो तो मुझे बताइए प्लीज। यहाँ अजनबी लोग ज्यादा नहीं आते हैं साहब। हाँ, मैं भी आपसे वही बात कह रहा हूँ। अगर कोई अजनबी आया होगा तो आपको पता होगा, जैसे कि हम आए। हाँ, वैसे 2 लोग तो आए थे यहाँ पिछले हफ्ते, माफिया जैसे थे, खतरनाक लग रहे थे। इस महीने की 15 तारीख को आए थे। सही कहा आपने, वो लोग सुबह जल्दी आए थे। उन्होंने अपनी कार कहाँ छोड़ी थी? वो कार उन्हें छोड़नी पड़ी क्योंकि यहाँ पार्क करना मना है, ये यहाँ का कानून है। सर, ऐसा लगता है कि आपको सारी चीजों के बारे में पता है, तो आप उसका नंबर भी हमें बता दीजिए ना। आप क्यों जानना चाहते हैं? ये जरूरी नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। मेरा भरोसा कीजिए, हम बुरे लोग नहीं हैं। मुझे पता है मैं अच्छा नहीं दिखता, पर इसे तो देखिए, एकदम आया निश्क लगता है। आया निश्क जैसा? हाँ। वैसे तुम सादरी जैसे दिखते हो। सच में? थैंक यू सर। पर एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि आयान और सादरी दोनों मिलकर के कोई गलत काम कर सकते हैं? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। 34KTZY89। थैंक यू वेरी मच सर। रुकिए, ये तो ज्यादा है। आप रख लीजिए सर, ये अच्छे से खर्च कीजिएगा। चलिए, मिलता हूं। साली, मैं तुम्हें अभी के अभी एक नंबर मैसेज कर रहा हूँ। मैं ज़हीर के साथ ढूंढ रहा हूँ, तुम भी आगे भेजकर पता लगाओ कि आखिर ये गाड़ी किसकी है। मुझे लगता है तुम एकदम सही हो भाई। उस दिन शहर में जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। ये सब कुछ उसी ने किया ज़हीर, तुम देख लेना। अब बस हमें उसके खिलाफ एक सबूत चाहिए। क्या उन्हें कुछ मिला तो नहीं? पर उन्हें मिल भी सकता है, तो अपनी नजर ठीक से बनाए रखना। सिर्फ नजर ही नहीं, पूरा ध्यान रखना। फिर मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। सुन रहे हो तुम? हाँ सर, मैं समझ गया। केमाल तुम्हारे पीछे है। हमें थोड़े दिन के लिए गायब हो जाना चाहिए। नहीं, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम आओगे? नहीं आ पाऊंगा डैड। क्यों बेटा, आखिर बात क्या है? मेरा मन नहीं कर रहा। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं चाहता था ऐसे मौके पर हम सब एक साथ रहें। मुझे खुशी होगी अगर तुम यहाँ आओगे तो, और तुम्हारी बहन को भी अच्छा लगेगा।
मैं उस परिवार के खिलाफ हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरा सामना उनसे एक बार भी हो, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। अभी जरा मैं बिजी हूं, मैं आपसे बाद में बात करता हूं डैड। ठीक है बेटा, तुम्हारी बहन है, फिर से सोचना। ठीक है, मैं सोचूंगा। अपना ख्याल रखना। क्या कहा? वो नहीं आ रहा है। वो आएगा, तुम देखना। वो ऐसे नहीं रह सकता, उसे आना ही होगा। देखो तुम। लाओ, मुझे फोन दो तुम। हेलो आंसू बेटा, मेरी बात सुनो तुम। अपना काम हो गया। हमें उस नंबर के कार वाले का एड्रेस पता चल गया है। ये भी उसी ओर इशारा कर रहा है, इंडस्ट्री रीजन की ओर। पहले एक काम करते हैं, मेरे आदमियों को वहां भेज देता हूँ। बहुत अच्छे, तो अब हम जाकर उनसे बात करते हैं और उनसे बुलवाते हैं। हाँ, उनसे सब कुछ बुलवाते हैं। वो तैयार है। ये तो अच्छी बात है। बोलो कौन हो तुम, और तुम इस महीने की 15 तारीख को शहर में क्या कर रहे थे? तुम लोग किसके आदमी हो? हम किसी के भी आदमी नहीं है। हमसे सवाल मत पूछो और ये बताओ कि तुम किसके आदमी हो। चलो जल्दी जल्दी बोलो। एमिर ने तुम्हें क्या दिया जिसके कारण तुम टाउन में आए? देखो, मैंने कुछ नहीं किया है। कितनी बार बताऊं कि हम उस आदमी को नहीं जानते और हमें यहां कुछ काम था। हमें ये मैप दिया गया था, देखा इसे? मैं जानता हूं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, समझे? तुम किसके लिए काम करते हो? कोचिकुलू कंस्ट्रक्शन में कुछ डीड ओनर्स मुसीबत पैदा कर रहे थे, तो हम उन्हें शांत करने गए थे। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? करना तो पड़ेगा। एक कंपनी है जो ये सब काम करती है, मैं उन्हें जानता हूं। अगर कहो तो। चलो ठीक है ज़हीर, तुम कह रहे हो तो मान लेता हूं मैं। लग तो ऐसा ही कुछ रहा है। देखो, मैं तुम्हारे लिए किसी और से भी पूछ सकता हूं, ठीक है? चलता हूं। ज़हीर, उन्होंने सब कुछ इतनी आसानी से कैसे बता दिया? हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्होंने हमें उस गैंग वाली बात बताने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। देखो कमाल भाई, अगर उनके बॉस को पता चला कि उन्होंने क्या कहा है तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में होंगे। अगर उनके बॉस को पता चला कि उन्होंने हम जैसे 2 आदमियों को ये सब बता दिया तो वो इन्हें ज़रूर मार देगा। तुम्हें पता है वो क्या सोच रहे थे? उन्होंने सोचा जो पता है इन्हें बताते हैं और पीछा छुड़ाते हैं, कम से कम हमारी रेपुटेशन तो कम नहीं होगी। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है।
हमने उन्हें एड्रेस दे दिया है। क्या उसका रंग उड़ा था? सब कुछ डिटेल में बताओ, या फिर रुको रुको रुको, मुझे इमेजिन करने दो, सोचने पर अच्छा लग रहा है। ठीक है, थैंक्स, ठीक है। नहीं, मैंने सिर्फ कंफर्म करने के लिए फोन किया था। थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है वो लोग सच बोल रहे हैं। कोस की गोलू कंस्ट्रक्शन को वहां पर एक टेंडर चाहिए था। क्या हुआ केमाल भाई, क्यों दुखी हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं, सुना तुमने? बिल्कुल नहीं। निहान अपनी मर्जी से नहीं गई है, समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? क्यों कर रहे हो ऐसा? समझ रहा हूं।